Good morning, students. How are you? Welcome back to my physics lecture. Students, today we will continue our first chapter. Name of the chapter is capacitor. Students, in this chapter, we have covered topic electrostatic in a capacitor. Electrostatic in a conductor. What is capacitor? What is capacitance? Unit of a capacitance. Principle of a capacitor, parallel plate capacitor, energy store in a capacitor, capacitor in series, capacitor in parallel. ठीक है, कॉमन पोटेंशियल, ये सारे आर्टिकल हमने स्टडी कर लिए थे. टुडे माय टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. इन जनरल ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक. नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को ही हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं बिकॉज देयर आर नो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं ना, इंसुलेटिंग मटेरियल में कोई भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. ठीक है, ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक में भी फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. इसलिए जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर. ठीक है, बट डाइलेक्ट्रिक की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होती है. When dielectric slab is placed in an external electric field, equal and opposite charge are produced on their opposite faces. ठीक है, जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, देखो ध्यान से, इस डायग्राम में मैंने क्या शो किया है, मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, मैंने एक स्लैब को इसके अंदर रख दिया, तो इसके अंदर क्या होएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होएगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होएगा. ठीक है, देखो जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये वाला चार्ज है, ये आपस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, बिकॉज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज वेरी क्लोज. हमारे पास सिर्फ सरफेस पे चार्ज बचेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ठीक है, तो ये अपना क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होएगी, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ, पॉजिटिव, एंड लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ, नेगेटिव. सो इंसुलेटिंग मटेरियल्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग. सो जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल ही होते हैं, बट वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट करते हैं विदाउट कंडक्टिंग. कंडक्टिंग का मतलब है इसमें करंट पास नहीं होता, बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट करते हैं. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है, इस साइड नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, राइट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होया. ठीक है, इसने अपना क्या क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो डाइलेक्ट्रिक आर द मटेरियल्स विच डोंट पास इलेक्ट्रिसिटी बट शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में बोला जाए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो हम क्या राइट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डज नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड. सच इंसुलेटर व्हेन यूज एज ए मीडियम इन ए कैपेसिटर वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है, जब भी हम कैपेसिटर के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक आर एयर, H2 गैस, ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक. देयर आर टू टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर. सबसे पहले हम देखते हैं पोलर मोलिकुल्स क्या होते हैं. ए मोलिकुल्स इन विच द इफेक्टिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन्स डज नॉट कंसाइड with the effective center of the negative charge that is electron is called polar molecules. Example HCl, NaCl, H2 etc. देखो बच्चे, पोलर मोलिकुल वो मोलिकुल्स होते हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंसाइड नहीं करता. मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है उनके बीच में कुछ डिफरेंस होएगा. ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास HCl मोलिकुल है. ठीक है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है.
ये हमारा H का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये हमारा Cl का सेंटर ऑफ मास है। ये दोनों आपस में कंसाइड नहीं करते हैं ना, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिफरेंस। सो HCl मोलिकुल इज कॉल्ड पोलर मोलिकुल्स। ये मतलब कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इनकी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, दैट मोलिकुल आर कॉल्ड पोलर मोलिकुल्स एंड दे हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि मैंने बताया था डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैंने बताया था डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चे, NaCl। Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये Na का सेंटर ऑफ मास है, ये Cl का सेंटर ऑफ मास है। इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिफरेंस, ठीक है। सो इसकी डाइपोल मूवमेंट होती है। डाइपोल मूवमेंट उस मटेरियल, उस मॉलिक्यूल की होएगी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट नेचर अपोजिट होती है। सो वी कैन से दैट HCl and NaCl H2 molecules has not जीरो डाइपोल मूवमेंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है नॉन पोलर मोलिकुल्स, मतलब कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ए मोलिकुल्स इन विच effective center of positive charge coincide with the effective center of negative charge are called non-polar molecules और non-polar dielectric। इसका क्या मतलब है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर जाता है, मतलब कि एक ही पॉइंट पे होता है, उस मोलिकुल को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, ठीक है। इनकी कोई भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होती। इसकी एग्जांपल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड H2, N2, O2 एक्सेट्रा। हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल को लेके एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोलिकुल है, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो जो कार्बन एटम है उसका ये सेंटर ऑफ मास है और इस ऑक्सीजन एटम का ये सेंटर ऑफ मास है और इस ऑक्सीजन एटम का ये सेंटर ऑफ मास है। इन दोनों ऑक्सीजन एटम का सेंटर ऑफ मास क्या होएगा, सेंटर में, मतलब कि इनके जो सेंटर है वो ये वाला होएगा। देखो कार्बन का भी सेंटर ऑफ मास ये वाला है और दोनों ऑक्सीजन एटम का भी सेंटर ऑफ मास ये वाला है, इसलिए हम कह सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ मास आपस में कोइंसाइड कर गया, इनकी कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होती। देखो डायरेक्शन से भी हमें पता चल रहा है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होएगी उसकी डायरेक्शन आएगी लेफ्ट टू राइट। इन दोनों एटम के बीच में जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होएगी उसकी डायरेक्शन आएगी राइट टू लेफ्ट। ये दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं, इसलिए ये क्या होगी, कैंसल। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या स्टडी किया इस लेक्चर में, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, पोलर मोलिकुल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर मोलिकुल्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।